प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल BBM लॉइन में बहुत बहुत स्वागत है। गर्मियों की छुट्टियां होने वाली है, उसमें आपको समर हॉलीडे होमवर्क दिया जाएगा। इस क्रम में मैं गणित कक्षा 10 का हॉलीडे होमवर्क आपको दे रहा हूं। इन प्रश्नों को आपने हल करना है। प्रश्नावली 1.1 से है प्रश्न। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। नंबर 1 है 140, 156, 3825, 5005 और 7429। उसके बाद प्रश्न 2 है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है। प्रश्न है 26 और 91, दूसरा 510 और 92, तीसरा 336 और 54। इन तीनों को आपने हल करके लाना है। प्रश्न 3 है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। प्रश्न 1 है 12, 15 और 21। दूसरा है 17, 23 और 29। ध्यान रहे ये 17, 23 और 29 अपने आप में अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसका HCF और LCM आप अच्छी तरह से निकाल सकते हो। तीसरा है 8, 9 और 25 का निकालना है HCF। चौथा प्रश्न है HCF 306, 657 बराबर 9। इसका अर्थ है 306 और 657 का HCF 9 है, तो LCM ज्ञात कीजिए। अगला है जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 n को शून्य पर समाप्त होती है। प्रश्न 6 व्याख्या कीजिए ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न है सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर सिद्ध कीजिए 3 धन 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तीसरा सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। √5, 7 √5 और 6 प्लस √2। प्रश्नावली 2.2 से प्रश्न है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये प्रश्न मैंने आपको वीडियोस में भी कराए हैं, उसमें से आप देख लीजिए और उनका हल कर देंगे आप। कुछ जो प्रश्न नहीं होंगे उनका अभ्यास कीजिए और उनको खुद हल करिए। प्रश्न 2 है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। सेकंड √2 और ⅓, दूसरा 0, √5, 1, माने योगफल भी 1 है और गुणनफल भी 1 है। अगला 4, 1। प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न, इसका मैंने दूसरा प्रश्न दे रखा है। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। यहाँ पर ये 3 युगपत समीकरण दे रखे हैं। इन तीनों युगपत समीकरणों के आपने हल करके लाना। इसको वीडियो में दिखाया गया है, एक वीडियो बना रखी है, उसमें आपको इसका एक का हल मिल जाएगा। इस तरह से आप सभी को हल कर सकते हैं। कॉपी में भी विद्यालय में इसको हमने करा रखा है। प्रश्नावली 3.3 निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, इसमें देखना है आपने। ये हमने युगपत समीकरण दे रखे हैं। फर्स्ट में x + y = 5 और 2x - 3y = 4। इसको आपने दोनों विधियों से हल करना है और तब देखना आपको कौन सी विधि उपयुक्त लगती है, तो उसको उत्तर देना। इसमें जो चौथे नंबर पे लिखा हुआ है ये गलत प्रिंट हो गया है, इसको आप छोड़ दीजिए। बाकी आप तीनों को हल करके आपने लाना है। प्रश्न 2 है निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से हल करना है इसको, है ना। प्रश्न 1 है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। अगला प्रश्न है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष के पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु की कितनी हो जाएगी, ये आपने हल करना।
ये सेकंड प्रश्न है, इसको भी आपने हल करना है। 2 अंकों की संख्याओं का योग 9 है और संख्याओं को पलट देने पर क्या होता है उसका इस तरह से आपने देखना। प्रश्नावली 4.1 के प्रश्नों को अगर आप हल कर सकते हो तो आप इनको भी हल करके लाना। इसमें 8 हैं और ये द्विघात समीकरण वाले जो प्रश्नावली है उसके प्रश्न हैं ये। और दूसरा प्रश्न इसमें, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अगला है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। अगला है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। बस इतने प्रश्नों को आपने हल करके लाना है। और जो आपकी सभी विषयों में आपको कुछ न कुछ होमवर्क दिया जाएगा तो उसको आपने गर्मियों की छुट्टियों में एंजॉय भी करिए और साथ साथ 1-2 घंटा अभ्यास भी कीजिए। पढ़ाई को निरंतर रखना है। पढ़ाई को छोड़ देने से आपको फिर से दोबारा पढ़ने में समय लगता है। इसलिए अगर आप कंटिन्यूटी में रहेंगे तो आप बेहतर समझ पाओगे। तो इसलिए इसको निरंतरता इसमें बनाए रखनी है। इसीलिए उद्देश्य है सरकार का या विद्यालय का कि इनको होमवर्क दिया जाए। तो होमवर्क आपने करना है। प्रत्येक विषय का जो होमवर्क दिया है उसकी कॉपी बना दीजिए और उन कॉपियों में उनके उत्तर लिख दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।